शादी पे शादी हो रही है भाई। एक और कार्ड आ गया। डोंट नो व्हेन माय ऑस्पिशियस टाइम विल कम। डोंट नो व्हेन माय ऑस्पिशियस टाइम विल कम। तो यहां पर हमारा मीनिंग है ऑस्पिशियस। क्या है? ऑस्पिशियस। ये यूज होता है एज एन एडजेक्टिव। तो दोस्तों ऑस्पिशियस का क्या मतलब होता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा डोंट नो व्हेन माय ऑस्पिशियस टाइम विल कम। ठीक है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है दोस्तों की शुभ घड़ी। ठीक है, मेरे को नहीं पता मेरी शुभ घड़ी कब आएगी। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आ रहे शादियों के, मेरे को नहीं पता मेरी शुभ घड़ी कब आएगी। ऑस्पिशियस यानी शुभ घड़ी। ठीक है, फ्यूचर में सक्सेसफुल होने की जो प्रायोरिटी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑस्पिशियस, शुभ घड़ी, मंगल घड़ी जो आप कहते हैं। ठीक है, वो होता है आपका, या सौभाग्यशाली भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑस्पिशियस। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं ऑस्पिशियस के सिनोनिम्स की। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे इसके? फॉर्चुनेट होना यानी कि सौभाग्यशाली होना, अच्छी किस्मत होना। ठीक है, और यदि बात करें लकी होना, ठीक है, फॉर्चुनेट होना, लकी होना या फेवरेबल होना। ठीक है, यानी कि आगे जो फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम ऑस्पिशियस। तो यहाँ पर जो है मैम ने बच्चे को क्वेश्चन दिया कि राइट द काउंटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको काम दे रखा है राइट द काउंटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? जैसे कि 2 3 4 5। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे 1, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। ठीक है, ऐसे जो है काउंटिंग आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो, आगे लिखो, इसके 5 के आगे क्या आएगा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, असेंड दोस्तों यूज होता है जब एज एन वर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? असेंड का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मैं अब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिखनी है तो 1 फिर 2 फिर 3 है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, ये मतलब होता है असेंड का। ठीक है, अब देखिए असेंड एज एन वर्ब भी काम करता है जब हम असेंडिंग लिखते हैं, असेंडिंग। ठीक है, तो वो कभी कभी एज एन एडजेक्टिव भी काम होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कभी भी। ठीक है, तो वो एज एन एडजेक्टिव भी काम कर सकता है असेंडिंग आपका। अब देखिए, अब यदि मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम क्या बन जाएंगे? क्लिम्ब। ठीक है, क्लिम्ब यानी चढ़ाई करना। क्या करना? चढ़ाई करना, चढ़ना। ठीक है, क्लिम्ब करना, मूव अप करना। क्या करना? मूव अप करना। ठीक है, तो ये इसके क्या बन जाएंगे? सिनोनिम्स बन जाएंगे आपके, किसके? असेंड के। ठीक है, क्या करना? क्लिम्ब करना, मूव अप करना, इसका स्केलेट करना। ठीक है, क्या करना? स्केलेट करना, बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, तीव्र गति से बढ़ना, स्केलेट होना भी इसका सिनोनिम बन सकता है असेंड का। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके। तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारा एंटीथेसिस। क्या है? एंटीथेसिस। ठीक है, कैसे काम करता है? एज एन नाउन काम करता है। ठीक है, अब एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है? एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट होना। ठीक है, विलोम शब्द आप कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? विलोम शब्द कह सकते हो। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक वर्ड लिखा मैंने हैप्पी। आप सभी साथी जानते हैं हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। क्या होता है? खुश होना। ठीक है, सब साथी जानते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा इसका सिनोनिम्स बताओ। ठीक है, तो आप बता दोगे। ठीक है सर, ग्लैड होना, खुश होना। ठीक है, और क्या होना? प्लीज्ड होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लैड होना, प्लीज्ड होना, ये सर क्या है? इसके सिनोनिम बन जाएंगे। अब हम यूज करते हैं कि भाई इसका एंटोनिम बताओ। क्या बताओ? एंटोनिम बताओ। ठीक है, आज के बाद आपको एंटोनिम यूज नहीं करना, आपको कहना भाई एंटीथेसिस बता। ठीक है, इस वर्ड का एंटीथेसिस बताओ। तो इस वर्ड का एंटीथेसिस क्या बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा? सैड हो जाना भाई। ठीक है, क्या होना? उदास होना, सैड होना। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? एंटीथेसिस ऑफ दिस वर्ड, एंटीथेसिस ऑफ हैप्पी इज सैड। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, मैंने कहा एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस ऑफ हैप्पी। ठीक है, एंटीथेसिस ऑफ हैप्पी इज
सैड, ठीक है, क्या है, उदास होना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एंटीथेसिस कैसे काम कर रहा है सर, एज ए नाउन, ठीक है, कैसे, एज ए नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीथेसिस का मतलब हुआ अपोजिट होना, एंटोनिम आप कह सकते हो, ठीक है, उल्टा होना, ठीक है, या आप कह सकते हो कि किसी दो चीजों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर पाना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उनमें अंतर पहचान पाना दो चीजों के बीच में, ठीक है। चलिए अब इसके जो है सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी अपोजिट होना, ठीक है, अपोजिट होना, कॉन्ट्राडिक्ट होना कह सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी आप कह सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होना, क्या होना, कॉन्ट्रास्ट होना, या आपने यूज किया होगा कॉमनली वर्ड काउंटर, ठीक है, काउंटर अटैक, ठीक है, क्या है, वापसी यानी काउंटर अटैक, तो यानी काउंटर भी इसका आप जो है सिनोनिम बना सकते हैं एंटीथेसिस का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटीथेसिस, ध्यान रखना, जो भी वर्ड आप इस सीरीज में देख रहे हैं सारे के सारे एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं एंटीथेसिस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। दोस्तों अगला मीनिंग है हमारा ऑस्टियर, ठीक है, इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके दोस्तों तीन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एनडीए वाले बच्चे कहते हैं कि सर इसका तो ये मतलब था लेकिन इसका सिनोनिम्स तो ये बना है एग्जाम में, इसका अपोजिट मीनिंग तो ये बना है, ये कैसे बना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि एक मीनिंग के डिफरेंट डिफरेंट मीन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियर देखिए, ऑस्टियर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एज एन एडजेक्टिव ये काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला मीनिंग है ऑस्टियर का, क्या होता है, सबसे पहला मतलब होता है इसका किसी को घूरना, क्या करना, किसी को घूरना, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो भाई इस लोंडे को, ठीक है, ये एक्टिंग कर रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है माय फादर गिविंग ऑस्टियर लुक, कैसा लुक, ऑस्टियर लुक, ठीक है। आपने भी भाई बचपन में बहुत बार इस चीज को महसूस किया होगा, ठीक है। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके पापा किस तरीके से आपको घूरते हैं, कुछ इसी तरीके से जैसे ये लोंडा एक्टिंग करके आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ना। तो क्या ऐसी नजरों से, ऑस्टियर नजरों से देखते हैं भाई साहब, कैसे, ऑस्टियर लुक से देखते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको उम्मीद करता हूँ ये वर्ड एकदम दिमाग में छप जाएगा। देखिए दोस्तों जितना किसी वर्ड को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे उतना ही उसको बेहतर समझ पाओगे, कभी रटने की नीड नहीं पड़ेगी और आपकी इंग्लिश उस लेवल की हो जाएगी, आप स्पीक करने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, आप उसको रियल लाइफ में अपनाने लग जाओगे, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहला मीनिंग ऑस्टियर का क्या हुआ, घूरना किसी को, ठीक है। चलिए अब इसके सेकंड मीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा मतलब होता है दोस्तों वेरी सिंपल विदाउट डेकोरेशन, यहाँ की बहुत ही सिंपल एकदम साधारण, ठीक है, कोई डेकोरेशन उसमें नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से क्या कहते हो कि टुडे यू वियर ऑस्टियर ड्रेस, कैसी, ऑस्टियर ड्रेस, ठीक है, आज आपने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हैं। वैसे तो हम पार्टी में जा रहे हैं लेकिन आपने बहुत साधारण कपड़े पहने हैं, कैसे, बहुत ही साधारण, कोई भी उसमें कैसे नहीं है, डेकोरेशन वगैरह नहीं है, एकदम सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। ऑस्टियर ड्रेस, ड्रेस क्या है दोस्तों, नाउन है, और ये ऑस्टियर इसमें क्या कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है, तो क्या हुआ, एज एन, यूज एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों थर्ड मीनिंग होता है इसका, थर्ड मतलब होता है दोस्तों ऑस्टियर का द लाइफ ऑफ, देखिए थर्ड मीनिंग होता है दोस्तों ऑस्टियर का कि कोई भी सुख सुविधा नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे दोस्तों मान के चलिए अभी हमारी नई गवर्नमेंट बनी, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई नई गवर्नमेंट जरूर बनी है लेकिन उन्होंने कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है, ठीक है, यानी सुख सुविधा रहित, ठीक है, सुख सुविधा रहित, ठीक है, उन्होंने भाई कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है अभी तक, ठीक है। तो उस लाइफ को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियर लाइफ कह सकते हैं, ठीक है। देखिए द लाइफ ऑफ ट्रूप्स इज स्टिल कंपैरेटिवली ऑस्टियर, कैसी है, अभी भी ऑस्टियर है, ठीक है, अभी भी सुख सुविधाएं ज्यादा नहीं मिली है, ठीक है। तंबू तंबू जो तान कर रखते हैं, ठीक है, वो भी डिजिटलाइज नहीं है, ठीक है, वो भी सिंपल से तंबू रहते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी भी कोई सुख सुविधा नहीं है, जो ट्रूप्स जो हैं, फौजी जो है अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो कैसी, ऑस्टियर लाइफ। आई होप
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बेहतरीन मीनिंग बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और इसके तीनों मीनिंग आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ऑस्ट्रियर, ठीक है। अब दोस्तों इसके यदि सिनोनिम्स की बात करें, ओ माय गॉड, ये मेरी फेवरेट दोस्तों जो है मैं कहूँ आपकी इमेज है, ठीक है। देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो दोस्तों स्टर्न, क्या स्टर्न होना, स्टर्न नजरों से देखना, ठीक है, घूर कर देखना, ठीक है। स्ट्रिक्ट, ठीक है, कैसा भाई, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। फॉर्मल यानी कि एकदम साधारण कपड़े पहनना, ठीक है। तो ये इसके क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे आपके ऑस्ट्रियर के, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले मीनिंग की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा ऑटोनोमस। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेवी में बहुत बार पूछा गया है ये ऑटोनोमस, और ये वन वर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। वन वर्ड में पूछा जाता है आपका ऑटोनोमस, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एज एन यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि भाई दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, अपने आप ही अपना खर्चा उठाना, अपने आप ही अपना काम करना, ठीक है। दूसरों पर निर्भर नहीं रहता भाई, ऑटोनोमस, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी अपना ही राज है, अपना काम खुद कर रहा है, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि आप जॉब लेना क्यों चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एग्जांपल ऐसा रखा ताकि आपको इस वर्ड को रटना ना पड़े, बिल्कुल आपको जो है इमेज के साथ और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑटो ड्राइवर्स आर ऑटोनोमस। ऑटो ड्राइवर्स कैसे होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है। वो भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं भाई साहब, ठीक है। खुद का राज होता है, सेल्फ रूलिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। स्वयं का शासन होता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑटोनॉमस। उम्मीद करता हूं देखिए ऑटो से बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी, इसीलिए मैंने ऑटो का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रूलिंग होना यानी कि अपना शासन होना, अपना राज होना। तो भाई साहब ये देख रहे हो धूम 3, ठीक है। तो इस पे इस ऑटो पर इसका क्या है भाई, इसका राज है, ठीक है। किसका राज है, इस ऑटो ड्राइवर का राज है। कैसा, ये ऑटोनॉमस है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वर्ड भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।